मुंडा विद्रोह का तात्पर्य बिरसा मुंडा के विद्रोह से है। बिरसा मुंडा को झारखंड की जनजातियां अपना मसीहा मानती हैं। बिरसा मुंडा 1893-1894 ईस्वी से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे थे। उन्होंने गांव की उसर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिगृहीत किए जाने से रोकने के लिए चलाए जा रहे एक अभियान में हिस्सा लिया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने परमेश्वर के दर्शन होने तथा दिव्य शक्ति प्राप्त होने का दावा किया। लोग बिरसा का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। बिरसा को 1895 ईस्वी में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, किंतु ब्रिटेन की महारानी के हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद बिरसा ने पूरी ताकत से आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने बिरसा और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। झारखंड के डोनबारी पर्वत पर बिरसा की सेना एवं अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, जहां 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली व सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करना इस विद्रोह का दूसरा प्रमुख कारण था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, जिसे झारखंड में खुंटकट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों की भी प्रतिक्रिया देखी गई। किंतु जिस बात का सबसे ज्यादा रोष जनजातियों में देखा गया वह था ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, महाजन और ठेकेदारों के एक नए शोषक समूह का उद्भव। जनजातियां इन्हें दिकु कहती थी। आरक्षित वन सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चराने की सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाने के कारण आदिवासी जीवन शैली प्रभावित हुई, क्योंकि आदिवासियों का जीवन सबसे अधिक वनों पर ही निर्भर करता है। 1867 ईस्वी में झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नए वन कानून बनाए गए। इन सब कारणों ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। हालांकि सरकार ने मुंडा विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह मुंडा विद्रोह का ही प्रभाव था कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेंसी एक्ट यानी CNT छोटा नागपुर रैयत या काश्तकारी कानून पारित हुआ। इसने खुंटकट्टी के अधिकारों को मान्यता दी और जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगाया। इस कानून के तहत जनजातीय जमीनों का गैर जनजातीय लोगों को स्थानांतरण बंद कर दिया गया।